So today's our topic is the electric field intensity. Electric field intensity due to uniformly charged circular ring at a point on its axis. यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे एक सर्कुलर रिंग की वजह से जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है एट अ पॉइंट विच इज से एट अ डिस्टेंस x, विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट रिंग ऑन इट्स एक्सिस. कहने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये आपने एक रिंग लिया, इस रिंग को आपने सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज दिया जो कि सारी की सारी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, मतलब अब इसका सेंटर से, अगर इसके सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होने वाला है, डेफिनेटली इसका एक्सिस. अब ये एक सर्कल जिसको आपने चार्ज दिया कैपिटल Q से प्लस Q, इसको नेगेटिव दोगे तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन डिफर करेगा. और इसका रेडियस है लेट्स सपोज कैपिटल R. रेडियस कितना उत्तर, कैपिटल R, ये हम फिक्स कर देते हैं. अब सेंटर से कोई भी एक पॉइंट लिया, से दिस इज पॉइंट A विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिंग. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, और ये आगे इन्फिनिटी तक जा सकती है. एक्सिस इन्फिनिटी तक जा सकती है. हमने कोई भी एक पॉइंट लिया तो इसको अब हम रब कर रहे हैं. अब हम क्या करें, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज KQ/R². यही फॉर्मूला है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब उस पॉइंट चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ पर भी सपोज करेंगे. सपोज दिस इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट whose value is dl और इसके ऊपर चार्ज है dq, छोटा चार्ज है dq, and this dq charge is at distance r, से small distance r from the circle से ये जो लेंथ एलिमेंट है वो पॉइंट a से डिस्टेंस r पे है. और ये क्या होगा फिर इसका, अगेन सर रेडियस कैपिटल R है ना, ये तो रेडियस कैपिटल R ही रहेगा. ठीक है, मतलब नाउ लेट्स सपोज दिस मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और विद द एक्सिस. सिंपल हो गया पुत्र पॉइंट. अब हम क्या करें, अब एक छोटे से लेंथ एलिमेंट के ऊपर जो छोटा सा चार्ज होगा वो कितना है, dq एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज. सो वी कैन से dq नाउ बिहेव एज पॉइंट चार्ज. अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी दैट कुड बी रेडली आउटवर्ड्स, कुछ इस डायरेक्शन में. वो कितनी होगी उत्तर, स्मॉल de. अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस हैं वो अगर फर्दर एक्सटेंड करेगा तो ये बनाएगा एंगल थीटा. तो यानी कि de को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. वन कैन बी de cos थीटा, अनदर कैन बी de sin थीटा. ठीक है पॉइंट. अब ऐसा सा ही एक सिमेट्रिकल मिरर एलिमेंट हम इधर भी ले सकते हैं पुत्र, उसकी वजह से भी इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सेम होगी de जो इस डायरेक्शन में होगी. अब उसकी वजह से अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे de cos थीटा और de sin थीटा, उसमें de sin थीटा इक्वल और ऑपोजिट होगा, और de sin थीटा इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कट जाएगा और नेट de cos थीटा ऐड हो जाएगा. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. यानी कि जितने भी हाफ अपर सर्कल में एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से मिरर इमेज में, यानी कि मिरर इमेज में जो एलिमेंट आएंगे नीचे वाले सर्कल में, उनकी वजह से नेट de sin थीटा वो कट जाएगा. यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द de cos थीटा कंपोनेंट. तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे दैट de sin थीटा will cancel out due to mirror or symmetrical image of length element
तो लेंथ एलिमेंट की वजह से आपका जो मिरर इमेज डी साइन थीटा प्रोड्यूस करेगा वो दूसरे मिरर इमेज की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा लेंथ एलिमेंट। तो यानी कि सर ई नेट कितना होने वाला है एट पॉइंट ए, ई नेट शुड इक्वल टू डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब जब आप डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और डी कितना आ जाएगा सेम, इस हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे। सो डी कितना आएगा पुत्र आपके पास, पुट करके देखें। सेम क्या पुट करो, सेम तो मैं वैसे बोल रहा हूँ। डी का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, सो के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि अब आपने डिस्टेंस आर ही लिया हुआ, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उधर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। देखिए के कांस्टेंट होगा, क्या आर कांस्टेंट होगा? आप सपोज कीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल से आपने ये पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस सर्कल से आप जितने भी पॉइंट्स लोगे एक गिवन पॉइंट के ऊपर, उसका डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इज ऑल्सो कांस्टेंट। लिखना क्या, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। स्मॉल आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। ठीक है पुत्र? अच्छा, यानी कि ये बाहर गया। अब और कुछ कांस्टेंट है? नहीं सर, डी क्यू तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो इतने से लेंथ एलिमेंट पे, बाकी सारे पे टोटल डी कैपिटल क्यू है। ओके, क्या थीटा कांस्टेंट है? थीटा कांस्टेंट है पुत्र। देखिए कौन सपोज कीजिए, ये देखो, लेट सपोज इसको हम ऐसे फोटो बनाते हैं, ऐसे ये रहा वो पॉइंट, तो ये एंगल थीटा बना रहा है विद एक्सिस, तो ये एंगल भी थीटा बनाएगा, ये एंगल भी थीटा बनाएगा, ये इधर वाला एंगल भी थीटा बनाएगा, ये भी इधर बनाएगा, ये भी इधर, अल्टीमेटली थीटा विल बी सेम। तो ये मेन पॉइंट था यहाँ पे थीटा समझने के लिए कि आपने इसी कोण को पकड़ के ऐसे घुमा के रखा हुआ है एक तरह से। ये देखो, ये देखिए, अब आपको कोण की फीलिंग आएगी। ठीक है पुत्र? सो थीटा इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो सर थीटा भी बाहर आ जाएगा फिर तो इंटीग्रेशन किसका रह गया, सिर्फ डी क्यू। सर डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल क्यू। तो कैन आई रीराइट, डी क्यू छोटे से लेंथ एलिमेंट पे है चार्ज, इसका पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल क्यू। सो फॉर्मूला क्या आ रहा है, के क्यू इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कॉस थीटा को कैलकुलेट करें पुत्र। इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला ट्राइंगल ए, अब नाम दे दो इसको ए, ये ओ है, ये बी ले लो, ट्राइंगल ए ओ बी। 3D में सपोज कीजिए ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या पुट कर दूं यहाँ पे? सो इट शुड बी के क्यू इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब r इंटू आर का फॉर्मूला आर क्यूब हो जाएगा। सो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ तक कोई इशू? सॉल्व कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको रब कर दो। सो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस होल रिंग इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कोई दिक्कत पुत्र? क्या यहाँ पे आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ कैपिटल आर एंड कैपिटल एक्स? क्योंकि आपको स्मॉल आर तो आपने एज्यूम किया है ना, आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में सर्कल का रेडियस या डायमीटर और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस एक्स। तो स्मॉल आर तो गिवन है नहीं, वो तो हमने एज्यूम किया है। तो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख ले, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू पुत्र आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, लेकिन ये 3 टाइम्स है, इसको 3/2 लिखना पड़ेगा। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। इसका डायरेक्शन सर अगर पॉजिटिवली चार्ज दिया है तो आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इधर वाले पॉइंट ए पे, और अगर आप रिंग के बैक साइड पे लेंगे तो उधर वाले पॉइंट पे भी सेम आएगा। ठीक है पुत्र? क्योंकि वो सिर्फ एक्स और आर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां तक ये समझ में आया आपको? अब इसके स्पेशल केस लेंगे। नाउ स्पेशल केसेस।
ध्यान दीजिएगा पुत्र, सबसे पहले लेट सपोज कर लीजिए, अगर इफ x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 का मतलब आपने पॉइंट को जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो बिल्कुल सेंटर पे ले आए। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी हो और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। वही कंसेप्ट यहाँ यूज भी हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे। सो E इजिकल टू के क्यू इंटू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, अभी पूरा ही लिख लो, चाहे आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2 पुत्र। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, अब सेकंड केस, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अगर x की वैल्यू r के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस ये वाला फॉर्मूला उठाइए, E इजिकल टू के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा है पुत्र, तो यानी कि आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा, r की वैल्यू बहुत छोटी है तो आर स्क्वायर उससे भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम डिनोमिनेटर में उसको निगलेक्ट कर देंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, सो एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया पुत्र, तो फॉर्मूला आया के क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स का क्यू, एक एक्स कट गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आप ध्यान दे रहे हो, ये कहीं वही फॉर्मूला तो नहीं है जो आप पॉइंट चार्ज के लिए मान रहे हो। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज आपने किसी रिंग के ऊपर, एक कड़े के ऊपर आपने यूनिफॉर्म चार्ज दिया और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका रेडियस सपोज है 1 मीटर और आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द एक्सिस एट 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर से आपको रिंग दिखेगी भी नहीं, और अगर कोई बाइनोकुलर्स या किसी मदद से देखने की भी कोशिश करेगा उसको कैसी सी दिखेगी, छोटा सा रिंग, यानी कि छोटा सा कड़ा, कोई पॉइंट चार्ज दिखेगा, तो भैया उसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। मेरी बात समझ में आ गई पुत्र। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट केस, सर अगर x इनफाइनाइट हो, इफ x इज इनफाइनाइट यानी कि बहुत दूर चला गया, चंदा मामा दूर कहीं और चला गया है ना, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी पुत्र, सर फिर 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट इज आल्सो 0, क्योंकि पुत्र आप यहाँ पे अब ये वाला फॉर्मूला पुट कर लो, क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब r तो बहुत छोटा रह गया, सो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, x को इनफाइनाइट रखोगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज आल्सो 0. So these are the some special cases. So there is a question in which you have to find out the value of x on the axis of a circular ring whose radius is r, charge given is capital Q, which is uniformly distributed where E net is maximum. E net is maximum, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगी। अभी आपने पीछे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट x0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट 0, इन बिटवीन कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। तो अब ये कह रहा है ठीक है, इन बिटवीन ई नेट मैक्सिमम कहाँ होगी वो फाइंड कीजिए और साथ में हमें ग्राफ ड्रॉ कीजिए ई वर्सेस एक्स का। तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लेके चलना है, इजिकल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। एज यू ऑल नो, जैसा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक एक्स वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो अगर आपने ई मैक्सिमम लेना है तो dE by dx should equal to 0. This is the condition for a E to be maximum. अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे पुत्र, E की जगह आपने वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पे K इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यानी कि दो वेरिएबल्स हो गए इसके अंदर, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो इफ y is equal to v by u, ये याद होगा आपको, y is equal to v by u, then differentiation of y मतलब v by u is equal to डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आपने वही फॉर्मूला यहाँ लगाया पुत्र। सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आई, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 का 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा पुत्र 3। उसके बाद आप ऊपर में सबसे पहले आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 ऐसे लिख दीजिए और dx को यहाँ पे v dx रखे ना, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एक और स्टेप लग दीजिए। सो k इंटू क्यू बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0, हम ये कह सकते हैं पुत्र, ठीक है। इसके बाद अब x का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि न्यूमिनेटर का x का डिफरेंशिएशन एज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर n, तो डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x रेज़्ड टू पावर n-1, तो वो आएगा वैल्यू 1। उसके बाद आप
फिर अब क्या कीजिए, अब न्यूमिनेटर को रखो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पे पुत्र 3/2 बाहर, n बाहर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। और उसके बाद इसके अंदर से जो वेरिएबल है, पहले आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो कांस्टेंट है, गायब। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 2x आ जाएगा बाय यूजिंग अगेन सेम सिंपल कांसेप्ट। उसके बाद पुत्र के क्यू को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया, देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर हो गया पुत्र। अब यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन लिया, then you have left with this value. Now this is under root of something. अंडर रूट ऑफ समथिंग कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वैल्यू प्लस माइनस समथिंग आएगी, क्योंकि आर अगर जीरो हो गया तो वो आर अगर जीरो हो गया, देखो ये कब जीरो हो सकता है, जब एक्स जीरो हो जाए और आर जीरो हो जाए। अगर आर ही जीरो हो गया तो रिंग ही गायब हो गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने आगे कंसेप्ट ले लिया, फिर इसका मतलब ये हटा दिया और ये टर्म ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया, x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ r बाय अंडर रूट 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x वेयर E net is maximum ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब E maximum कितना आया, कैलकुलेशन से आप यूज कर सकते हैं। x की वैल्यू आप पुट कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, और कैलकुलेट करके आप E maximum कैलकुलेट करेंगे। इट इज 2/3 इंटू k इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट 3 r स्क्वायर। ये आप खुद कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास ग्राफ। क्या आता है जी, ग्राफ। अब ग्राफ के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, इसको रब कर दें। लेट्स सपोज अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पुत्र E वर्सेस X का। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको आता है। सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ये पड़ी है, ठीक है पुत्र। इसके ऊपर टोटल चार्ज आपने प्लस क्यू दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब आपको पता है जब x जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है, ठीक है पुत्र। पॉजिटिवली अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले रहे हो, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस लेनी है और एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट लेने हैं, और ये हो जाएगा -e माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है पुत्र। अच्छा, यहाँ जीरो, उसके बाद इन्फिनिटी पे भी कहीं जाके जीरो, यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने वाला है। यानी कि इसका कुछ ग्राफ हम ऐसा सा ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल ड्रॉ करना भैया, जीरो तो इन्फिनिटी पे जाके होगा। यानी कि ये वो वैल्यू है E की जो मैक्सिमम है, कितनी है पुत्र, 2/3। पूरा लिखता हूँ। सो E मैक्सिमम इज 2/3 इंटू के क्यू अपॉन अंडर रूट 3 इंटू आर स्क्वायर। ये कहाँ पे होगा पुत्र, ये कहीं x की वैल्यू जब x इक्वल टू r बाय अंडर रूट 2 होगा, ये प्लस में हो गया पुत्र। अब जब आप इस तरफ जाओगे यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाओगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी। आपको बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में लोगे, नेगेटिव एक्सिस में लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है सर, ये रहा नेगेटिव वाला, ये रहा नेगेटिव वाला। यानी कि ग्राफ कैसा होने वाला है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, अच्छा नहीं बना लो अच्छा फिर। तो अगेन पुत्र ये होगा E मैक्सिमम। वैल्यू कितनी होने वाली है E मैक्सिमम की सर, न्यूमेरिकल वैल्यू 2/3 के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन रूट 3 आर स्क्वायर। और कहाँ पे मैक्सिमम होगा ये, अगेन जहाँ पे x की वैल्यू -r बाय अंडर रूट 2 होगा, r बाय अंडर रूट 2 होगा। सो दिस कुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।